सीएम बनते ही मोहन यादव ने कड़े फैसले लिए हैं। सबसे पहला फैसला जो उनका है, लाउड स्पीकर और खुले में मांस बेच रहा है उसको लेकर है। इसको लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। कलेक्टर आशीष सिंह जी हमारे साथ हैं, जो दिशा निर्देश हैं और किस तरह से अब एक्शन में है टीम, उस पर हम बात करेंगे। सर, जो फैसले लिए गए लाउड स्पीकर और खुले में मांस को लेकर, इसमें क्या आप लोगों ने मीटिंग की और किस तरह से अब एक्शन में टीम आपकी काम कर रही है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, जो खास तौर पर पहले से पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सुप्रीम कोर्ट और दूसरे प्रदूषण नियंत्रण की गाइडलाइंस हैं, उनको रेखांकित करते हुए कड़ी कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया है। उसी दिशा में प्रयास करते हुए हमारे द्वारा 2 अलग अलग बैठकें रखी गई थी। लाउड स्पीकर के संबंध में सभी धर्मगुरुओं के साथ में बैठक की गई। सभी के द्वारा ये सहमति व्यक्त करी गई है कि इसमें कहीं कोई पालन करने में समस्या नहीं है। 7 दिन का समय उनके द्वारा मांगा गया था, जो हमारे द्वारा प्रदान किया गया है, और 7 दिन के बाद अगर कोई नियमों का पालन करते हुए नहीं पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। इसी तरीके से खुले में जो मांस की बिक्री होती है उसके संबंध में सभी मीट विक्रेताओं के प्रतिनिधियों के साथ में बैठक हुई। उनके द्वारा भी सहमति जारी करी गई है। 7 दिन में उनको अपारदर्शी कांच लगाने पड़ेंगे, लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर उसके बाद वायलेशन पाया जाता है तो कार्रवाई करी जाएगी। हमने ग्राउंड पे अभी सर रिपोर्टिंग की, जो अनाउंसमेंट हो रहे हैं उसमें व्यापारियों का सहयोग भी मिल रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि समय कम है या फिर सरकार को व्यवस्था करना चाहिए। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि समय सफिशिएंट दिया गया है। 7 दिन का समय पर्याप्त होता है, क्योंकि अस्थायी स्ट्रक्चर ही खड़ा करना है, ऐसा कोई स्थायी स्ट्रक्चर नहीं बनाना है। और चूंकि ये जन सुरक्षा और जन स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है, तो उन्हीं के ऊपर होने से इसको करने का। सर, लाउड स्पीकर को लेके क्या ये कहा है कि एक ही लाउड स्पीकर लगाएं? देखिए, जो डेसिबल लेवल है 65 का अचीव करने के लिए एक जो लाउड स्पीकर है वो पर्याप्त है। इसीलिए प्रत्येक धार्मिक स्थल के लिए एक के लिए बोला गया है, और उसमें भी उसके साथ साथ जो डेसिबल लेवल है उसको लगातार हमारे द्वारा चेक किया जाएगा। माना जाए कि 7 दिन बाद अगर ये लोग नहीं सुधार करते हैं या गाइडलाइंस का पालन नहीं करते हैं तो सख्त कार्रवाई होगी भोपाल की सड़कों पर? निश्चित रूप से। कलेक्टर आशीष सिंह हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि 7 दिन की चेतावनी दी है और इस दौरान जागरूकता और अनाउंसमेंट भी कराया जा रहा है, और अगर इसके बाद भी नियम विरुद्ध लोग दुकान खोलते हैं या फिर लाउड स्पीकर बजाते हैं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ सत्यविजय सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, भोपाल। सीएम बनते ही मोहन यादव ने कड़े फैसले लिए हैं। सबसे पहला फैसला जो उनका है, लाउड स्पीकर और खुले में मांस बेच रहा है उसको लेकर है। इसको लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। कलेक्टर आशीष सिंह जी हमारे साथ हैं, जो दिशा निर्देश हैं और किस तरह से अब एक्शन में है टीम, उस पर हम बात करेंगे। सर, जो फैसले लिए गए लाउड स्पीकर और खुले में मांस को लेकर, इसमें क्या आप लोगों ने मीटिंग की और किस तरह से अब एक्शन में टीम आपकी काम कर रही है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, जो खास तौर पर पहले से पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सुप्रीम कोर्ट और दूसरे प्रदूषण नियंत्रण की गाइडलाइंस हैं, उनको रेखांकित करते हुए कड़ी कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया है। उसी दिशा में प्रयास करते हुए हमारे द्वारा 2 अलग अलग बैठकें रखी गई थी। लाउड स्पीकर के संबंध में सभी धर्मगुरुओं के साथ में बैठक की गई। सभी के द्वारा ये सहमति व्यक्त करी गई है कि इसमें कहीं कोई पालन करने में समस्या नहीं है। 7 दिन का समय उनके द्वारा मांगा गया था, जो हमारे द्वारा प्रदान किया गया है, और 7 दिन के बाद अगर कोई नियमों का पालन करते हुए नहीं पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। इसी तरीके से खुले में जो मांस की बिक्री होती है उसके संबंध में सभी मीट विक्रेताओं के प्रतिनिधियों के साथ में बैठक हुई। उनके द्वारा भी सहमति जारी करी गई है। 7 दिन में उनको अपारदर्शी कांच लगाने पड़ेंगे, लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर उसके बाद वायलेशन पाया जाता है तो कार्रवाई करी जाएगी। हमने ग्राउंड पे अभी सर रिपोर्टिंग की, जो अनाउंसमेंट हो रहे हैं उसमें व्यापारियों का सहयोग भी मिल रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि समय कम है या फिर सरकार को व्यवस्था करना चाहिए। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि समय सफिशिएंट दिया गया है। 7 दिन का समय पर्याप्त होता है, क्योंकि अस्थायी स्ट्रक्चर ही खड़ा करना है, ऐसा कोई स्थायी स्ट्रक्चर नहीं बनाना है। और चूंकि ये जन सुरक्षा और जन स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है, तो उन्हीं के ऊपर होने से इसको करने का। सर, लाउड स्पीकर को लेके क्या ये कहा है कि एक ही लाउड स्पीकर लगाएं? देखिए, जो डेसिबल लेवल है 65 का अचीव करने के लिए एक जो लाउड स्पीकर है वो पर्याप्त है। इसीलिए प्रत्येक धार्मिक स्थल के लिए एक के लिए बोला गया है, और उसमें भी उसके साथ साथ जो डेसिबल लेवल है उसको लगातार हमारे द्वारा चेक किया जाएगा। माना जाए कि 7 दिन बाद अगर ये लोग नहीं सुधार करते हैं या गाइडलाइंस का पालन नहीं करते हैं तो सख्त कार्रवाई होगी भोपाल की सड़कों पर? निश्चित रूप से। कलेक्टर आशीष सिंह हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि 7 दिन की चेतावनी दी है और इस दौरान जागरूकता और अनाउंसमेंट भी कराया जा रहा है, और अगर इसके बाद भी नियम विरुद्ध लोग दुकान खोलते हैं या फिर लाउड स्पीकर बजाते हैं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ सत्यविजय सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, भोपाल।